अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सल्जोकियों का उरूज की एपिसोड 13 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सल्जोकियों का उरूज की एपिसोड 13 ऑन एयर हुई, वरना सबका एपिसोड का खात्मा जिस मंजर पर हुआ था इसकी न किसी को उम्मीद थी और न ही कोई ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार था। सब देखने वाले एकदम शशद्र रह गए, दिल धड़कना भूल गए और वो हो गया जिसकी किसी को तौका भी नहीं थी। पूरा हफ्ता नाजरीन ने वसवसों और अंदेशों में ही गुजार दिया। दिल ये जानने को बेताब थे कि ख्वाजा के साथ जो अनहोनी हुई इसका नतीजा क्या निकलता है। कुछ तारीख को सामने रखते हुए मौत और कुछ जाए वक़ुआ की कड़ियाँ तारीख से मिलाकर पुरुम्मीद हो जाते थे कि ख्वाजा को मामूली जख्म के सिवा कुछ नहीं हुआ होगा। मेरा दिल इस बेयकीनी की कैफियत पर तड़पता रहा जो ख्वाजा की आंखों में बेटे जैसे लेपाले के हाथों खंजर लगने से उभरी। तो नाजरीन आते हैं मौजूदा एपिसोड की जानिब, जिसमें ख्वाजा को अरसलान के खंजर मारने पर गुमसान का रन पड़ा और गुस्से व सदमे की आग में संजार ने सब बातिनियों को तहस नहस करके रख दिया और सच्चाई को बाम कर ये भी समझ लिया कि अरसलान को जहरीले नशे में मुब्तला करके इसको इस्तेमाल किया गया है। दूसरी जानिब हसन बिन सबा की सियासी चालें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और हसन बिन सबा की निज़ामुल मुल्क और सुल्तान मलिक शाह के लिए नफरत और भी वाज़ेह होती जा रही है और वह मज़ीद क़ुव्वत पकड़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर इसका लेपालक बेटा फैसल, जो ड्रामे में एक खूबसूरत इजाफा भी है, एक ताजिर के रूप में पहले ही सलीमजार में अपने कदम जमा चुका है और अब बड़ी गेम के लिए होशियार और मकार चालबाज हसन बिन सबा ने इससे बड़े मौके पर सलीमजार की अहम जगहों पर कब्जा करने के लिए बुलाया है। दरअसल इस एपिसोड में सल्जोक सुल्तानत चारों जानिब से साजिशों में गिरती जा रही हैं। फिर करीबी बंदा आसिन का सांप बना हुआ है और कब कौन किसकी रागों में अपना जहर उतार दे कुछ पता नहीं चल रहा। साजिश के एक मंजर से एक दूसरे साजिशी मंजर उभर कर सामने आ जाते हैं। संजार के खिलाफ बहुत सी शहादतें इकट्ठी होती जा रही हैं जो इसे बागी और गद्दार साबित करने पर तुली हुई हैं। दूसरी जानिब इसके हिमायती ख्वाजा निज़ामुल मुल्क की ज़िंदगी दाव पर लगी पड़ी हैं। सुल्तान के दिल को संजार की तरफ से बदजन करने में तारान खातून और इसके शरीक ताजुल मुल्क ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हैरत है कि इतनी बड़ी बड़ी सुल्तानतों की जड़ों को खोखला करने में ख़वातीन किस हद तक जाती रही हैं और तौल व अरज पर हुक्मरानी करने वाले और दुश्मन के दिलों पर अपनी बहादुरी की धाक बिठाने वाले सुल्तान किस तरह मोहब्बतों और भरोसों की सूलियाँ चढ़ते रहे। संजार हक और सच्चाई की तलाश में बिल्कुल बेकाबू हो चुका है, जिसका मुज़ाहरा इसने अपनी माँ बाशुलू खातून को थप्पड़ मारने का सुनकर बिला किसी खौफ खतरे ताजुल मुल्क की भरपूर पिटाई करके दिया। अरसलान का अपने हवास में वापस आकर संजार की बातिनियों के ठिकाने की रहनुमाई करना एक खुश आइन बात है। लेकिन नाजरीन, कहानी अचानक नई मोड़ पर आ खड़ी हुई है। अचानक ही ख्वाजा की फौरी मौत और तुरना और एलचन का किसी तबीब को न बुलाना और बगैर किसी चकअप के ख्वाजा की मौत का यकीन कर लेना, खाना सूंघ कर ही जहर का अंदाज़ा लगा लेना और कुछ और बहुत से मनाजर कमज़ोर हदाकारी की जानिब इशारा करते हैं। कहानी में सुल्तान का एक बागी सिपाही को पकड़ने के लिए खुद निकल पड़ना और फिर बाप बेटे का आमने सामने आ खड़ा होना और सुल्तान का संचार को थप्पड़ लगाना और संचार का सुल्तान से सवाल करना, देखते हैं कहानी सच्चाई से पर्दा ही न उड़ जाए। दूसरी जानिब सुल्तान मलिक शाह की जानिब भी खतरे में लगती है, क्योंकि
बहराम का हसन बिन सबा को सुल्तान के महल में निकलने की इत्तला देना सुल्तान के लिए खतरे की जानिब इशारा करता है और शायद संजार ही जान पर खिलकर सुल्तान को इस खतरे से बचाए। देखिए आने वाले मनाजिर क्या अपने पहलू में क्या हकीकी छुपाए आते हैं। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि फ़िदाइयों ने थोड़े से कुछ ज़्यादा कद खाट निकाल लिए हैं और हसन बिन सबा एक नज़रियाती पेशे के तौर पर उभरना शुरू हो गया है। ड्रामा के खूबसूरत मनाजिर में जो मंजर मेरे और तमाम नाजरीन के दिल में पेवस्त होकर रह गया, वो बेहोशी के आलम में भी निज़ामुल मुल्क का अरसलान जिसका बचपन और अपनी दी हुई तरबियत के मनाजिर याद करना था। एक दूसरे मंजर ने भी यकीनन नाजरीन की तवज्जो को अपनी गिरफ्त में लिए रखा जब अरसलान जिसको दरवेशों के दायरे में मेंटल थेरेपी दी जा रही थी और वो भी अपने और निज़ाम मुल्क की मोहब्बत और परवरिश के मनाज़िर याद करता है। अलबत्ता एक बात मैं ज़रूर कहने की जसारत करूँगा कि 2 घंटों की तवील एपिसोड में सिर्फ साजिशों और जंग व जदल का संजीदा माहौल थोड़ी घुटन का बायस बनने लगता है। इसीलिए डायरेक्टर साहब कभी कभी ठंडी ठंडी हवाओं के लिए छोटी छोटी खिड़कियाँ भी खोलते रहें तो माहौल खुशगवार हो जाए। तो दोस्तों देखते हैं, जब रियासत में 400 शासकों के बादल उमड़े हुए हैं, सुल्तान मलिक शाह का बेटा बरकियारक आकर इन खतरात पर काबू पाता है या नहीं। देखते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।